बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। I am Nazir Ahmed from DPS College Ukada. Today we are going to discuss prefixes, the term prefixes which is written on the board. तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से बात की थी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने ये पढ़ा था कि साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिखने का। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस है क्या? प्रीफिक्सेस बेटे, प्री मीन पहले, जैसे आपने सुनी होगी टर्म प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल। तो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाने से पहले हम एक सर्टिफिकेट हासिल करते हैं एफएससी का, जिसे हम प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। तो बहरहाल प्रीफिक्सेस का मतलब है कि हम किसी चीज़ से पहले कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रीफिक्सेस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम डिफ़ाइन करते हैं द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। यहाँ SI यूनिट्स ऐड कर रहे हैं, SI यूनिट्स। तो SI यूनिट से पहले हम जो लेटर्स या वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है, और इन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके हम बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा बेटे, प्रीफिक्सेस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस असल में ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इन द प्लेस ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स क्या हैं? 10 की पावर्स रहेंगे। अगर 10 की पावर्स माइनस में हैं तो वो सब मल्टीपल्स कहलाएंगी। अगर 10 की पावर्स पॉजिटिव में हैं तो वो मल्टीपल्स कहलाएंगी। तो हमने कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स, ख़ास मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के लिए कुछ सिंबल्स जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं, जिन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। हम बुक से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं प्रीफिक्सेस की। विद द रेफरेंस ऑफ बुक हमारे पास पेज नंबर 7 है यहाँ पर मेरे पास। पहली एग्जांपल में वो कहते हैं जी कि 20,000 ग्राम है हमारे पास, 20,000 ग्राम। तो अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो जो ये होल नंबर है इसका डेसिमल यहाँ एंड पर होगा बेटे। ठीक है, अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करूँ, हालांकि इसका रेफरेंस पॉइंट ये है लेकिन मैं इसे यहाँ पर लगा रहा हूँ इसके रेफरेंस पॉइंट से एक डिजिट पहले, तो ये आ जाएगा 20 × 10⁻³ ग्राम्स। 20 × 10⁻³ ग्राम्स। अब ये 10⁻³ जो है, 10⁻³ के लिए हम जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो है किलो, और किलो को कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ये 20,000 ग्राम को 20 × 10⁻³ ग्राम्स है। तो 10⁻³ जो है इसको हम किस प्रीफिक्स से डिनोट करते हैं? K से। K मीन किलो। तो 20 10⁻³ की जगह पर हम क्या प्लेस कर देंगे? किलो, और ये साथ में ग्राम। तो 20,000 ग्राम असल में जब प्रीफिक्स को इस्तेमाल किया हमने तो ये 3 ज़ीरो जो है ये ख़त्म हो गए हैं, और इनकी जगह पर ये K का साइन आ गया है, और K मीन किलो एंड किलो इज़ इक्वल टू 10⁻³। ठीक है बेटे, समझ आई बात? तो इस तरह से हमने प्रीफिक्स को इस्तेमाल करके बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में तब्दील कर लिया है। उसके बाद इसी तरह सेकंड एग्जांपल है इसमें 200 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड की एक वैल्यू दी है हमें कि कोई कार है, कोई गाड़ी है, वो इतनी स्पीड से मूव कर रही है। इसमें फिर ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं, अगर डेसिमल को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लाऊंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 200 × 10⁻, डेसिमल ने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं लेफ़्ट साइड की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, 1 2 3
10⁻³ हो गई और ये मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 10⁻³ है इसके लिए हम एक प्रीफिक्स जो है वो यूज़ कर चुके हैं जो कि किलो है, और किलो के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, के। तो यहाँ पर मैं 200 10⁻³ की जगह पर मैं क्या पुट कर दूँ, के मीन्स किलो मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं इनको रिड्यूस करके मैंने इनको 10 की पावर में कन्वर्ट किया, और ये 10 की पावर की जगह पर मैंने ये सिंबल प्लेस कर दिया। तो ये सिंबल क्या अंडरस्टैंडिंग है सिंबल की, कि ये के जो है ये प्रीफिक्स है और ये इज इक्वल टू 10⁻³ है। ठीक है, तो 10⁻³ जहाँ भी हमें मतलब हमारे इस्तेमाल में है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, तो 10⁻³ की जगह पर हम के का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ प्रीफिक्स एंड इट इज़ कॉल्ड किलो। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपकी बुक से ही रिलेटेड है एग्जांपल 4800 एंड 000 वाट। ये लीजिए, वाट जो है ये पावर के यूनिट्स हैं। अब यहाँ भी देखें ये 3 ज़ीरो हैं, 4800, और इन 3 ज़ीरोज़ को मैं 10⁻³ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये 4800 इंटू 10⁻³ वाट पावर आ गई है। अभी 10⁻³ फिर प्रीफिक्स बन जाएगा, और उस प्रीफिक्स की जगह पर हम क्या सिंबल इस्तेमाल करेंगे, के की। तो ये आ गया किलो वाट। तो ये पावर के यूनिट्स हैं, ये पहले वाट में थी, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में को इस्तेमाल करते हुए 10 की पावर में कन्वर्ट कर लिया। 10 की पावर के लिए हम एक प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं किलो, तो किलो का सिंबल जो है वो के है, लिहाजा हमने इसकी जगह पर ये के पुट कर दिया। के मीन किलो एंड किलो मीन्स 10⁻³। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटे। अब यही है, इसी एग्जांपल को अगर हम लें यहाँ से, तो यहाँ इसका रेफरेंस पॉइंट डेसिमल का 4 के बाद होगा। अगर मैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करूँ, इसके रेफरेंस पॉइंट पर लाऊँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ 4.8 इंटू 10⁻⁶ वाट। साइंटिफिक नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए मैंने 10 की पावर 6 में इस वैल्यू को लिख लिया। अब 10 की पावर 6 जो है इसकी जगह पर हम एक सिंबल यूज़ करते हैं 10 की पावर 6 के लिए, दैट इज़ मेगा, एंड मेगा इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, मेगा वाट। इट मीन्स 10 की पावर 6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है, और मेगा को सिंबॉलिकली कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेगा M की जगह पर ये सिंबल है, प्रीफिक्स है, ठीक है ना, ये लेटर है। इस मेगा की जगह पर, कैपिटल M की जगह पर ये पूरा वर्ड मेगा भी लिखा जा सकता है, जो डेफिनेशन के मुताबिक वर्ड बन जाएगा, और डेफिनेशन के मुताबिक अगर जस्ट M प्लेस किया है तो वो लेटर बन गया। तो यही हमने डेफिनेशन में भी कहा है कि ऐसा यूनिट से पहले कोई वर्ड मीन मेगा प्लेस कर दें, किलो प्लेस कर दें, या उनके सिंबल्स लेटर्स के प्लेस कर दिया या कैपिटल M प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस जो हैं 10 की पावर जो हैं, इनके लिए मखसूस 10 की पावर्स के लिए मखसूस सिंबल्स को इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें प्रीफिक्सेस कहा जाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बुक के रेफरेंस से ही है एग्जाम्पल बेटे। 300, फिर 3 ज़ीरोज़ एंड फिर 3 ज़ीरोज़ हैं, और हर्ट्ज़ जो हैं ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं, ये आप 10th क्लास में जाकर पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, अगर मैं इन 3 ज़ीरोज़ को साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए 10 की पावर में कन्वर्ट करूँ तो 300 ज़ीरोज़ और ये 10⁻³ हर्ट्ज़ हो गया। अब 3 के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, किलो। तो इसकी जगह पर हम 10⁻³ की जगह पर क्या लिख सकते हैं, के। तो ये हम किलो हर्ट्ज़ इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इन 6 ज़ीरोज़ को साइंटिफिक नोटेशन
को इस्तेमाल करके 10 की पावर में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 3300 एंड 10⁻6 हर्ट्ज़। तो 10⁻6 किसके इक्वल है, हमने अभी लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया है। ये 10⁻6 जो है वो मेगा के इक्वल होता है और मेगा को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसे मेगा हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं। अगर हम डेसिमल को यहाँ से मूव करें लेफ़्ट साइड की तरफ और इसको इसके रेफरेंस पॉइंट पर लेकर आएँ यहाँ पर, तो डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.3 × 10⁻9 हर्ट्ज़। अब 10⁻9 हर्ट्ज़ जो है इसके लिए भी एक प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, यानी सिंबल इस्तेमाल होती है जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। वह 3.3 एंड 10⁻9 की जगह पर हम कैपिटल G यूज़ करेंगे और ये HZ। G मीन्स गीगा, GIGA गीगा, एंड इट इज़ इक्वल टू 10⁻9। आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी के हवाले से, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, मोबाइल का प्रोसेसर या कंप्यूटर का प्रोसेसर, हम कहते हैं जी कितने गीगा हर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं कि इतने गीगा हर्ट्ज़, इतनी प्रोसेसिंग वो करता है या डाटा ट्रांसफ़र या डाटा को प्रोसेस करता है वो इतनी तेज़ी से। तो गीगा जो है वो 10⁻9 के इक्वल है और उसे कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी तरह बेटे 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास मज़ीद हैं, इसको और डिस्कस कर लेते हैं हम। जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है बेटे 0.00002 ग्राम। ठीक है, अब अगर हम इसको फिर साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए डेसिमल को यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करें तो डेसिमल कितने डिजिट क्रॉस करेगा, यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट्स, तो ये हो जाएगा 0.02 × 10⁻³ ग्राम। अब पहले हमने जो एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया है वो 10⁻³ पॉजिटिव था, यहाँ पर देखें 10⁻³ माइनस में है। तो इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसे प्रीफिक्स कहा जाता है दैट इज़ मिली। मिली इज इक्वल टू 10⁻³ एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल m। तो 10⁻³ की जगह पर जब हम ये स्मॉल m प्लेस करेंगे दैट विल स्टैंड्स फॉर मिली, तो हम इसको लिख सकते हैं इस वैल्यू को 0.02 मिलीग्राम। ठीक है, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ से डेसिमल को ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलें दोबारा 0.00002 ग्राम है यहाँ पर मेरे पास। अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ प्लेस करूँ, यानी राइट साइड पर मैं मूव कर रहा हूँ डेसिमल को लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेकर जाऊँगा डेसिमल को, तो कितने डिजिट क्रॉस करेगा ये 1 2 3 4 5। ठीक है, डेसिमल के बाद मैं यहाँ भी 0 प्लेस कर सकता हूँ, जितने मर्जी 0 प्लेस कर दूँ यहाँ पर। तो अगर मैं इस यहाँ से यहाँ तक लेकर आता हूँ डेसिमल को, तो यहाँ अगर मैं एक 0 और प्लेस कर दूँ, ग्राम बना दिया, यहाँ से मैं यहाँ पर डेसिमल को डिस्प्लेस करूँगा तो डेसिमल कितना डिजिट क्रॉस करेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 ग्राम। तो ये 10⁻⁻6 जो है इसके लिए हम एक ख़ास सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये U लिखकर इस तरह U को इस साइड से लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा नीचे बढ़ा देते हैं, इसे कहा जाता है म्यू, MEU म्यू। म्यू जो है इसका मतलब है 10⁻⁻6 और इस सिंबल को कहा जाता है माइक्रो।
माइक्रो जो है सिंबॉलिकली इसको इस तरह यू लिखकर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इट मीन्स 10⁻⁶। तो यहाँ 10⁻⁶ की जगह पर अगर मैं ये सिंबल प्लेस कर दूँ तो मैं कहूँगा जनाब ये प्रीफिक्स लगा हुआ है और ये प्रीफिक्स किसके इक्वल है 10⁻⁶। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस वैल्यू को 20 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो सारे डिस्कशन से आपको ये पता चला होगा कि असल में प्रीफिक्सेस हैं क्या। प्रीफिक्सेस जो हैं वो मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के सिंबल्स को उनके साथ रिलेट कर दिया गया है, सिंबल उनके साथ फिक्स कर दिए गए हैं और उन सिंबल्स को प्रीफिक्स कहा गया है। अच्छा, एक और एग्जांपल है बेटे, वो आप कर लीजिएगा नैनोमीटर के हवाले से। अब हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस का टेबल एक गिवन है आपकी बुक में, तो ये आपने याद भी करना है। यानी कुछ प्रीफिक्सेस जो हैं वो टेबल में गिवन है। पहले हम पॉजिटिव पावर्स वाली जो है वो प्रीफिक्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जा मीन 10⁻18। पीटा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जा को कैपिटल ई से, एंड इट इज़ इक्वल टू 10⁻18। पीटा को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इट इज 10⁻15। टेरा को कैपिटल टी से 10⁻12 एंड गीगा कैपिटल जी 10⁻9। मेगा कैपिटल एम 10⁻6। किलो कैपिटल के 10⁻3। हेक्टो एच 10⁻2। डेका DA 10⁻1। आपकी बुक में फ़िलहाल इतने ही मल्टीपल्स गिवन हैं प्रीफिक्सेस के साथ। तो आप ये देख रहे होंगे कि हर एक के आगे ए एंड ए। ठीक है, जस्ट ये किलो और हेक्टो के आगे ओ आ रहा है। तो जितने भी प्रीफिक्सेस हैं जिनके साथ ए आ रहा है उन सब की पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, आपने इस वाले से याद रखना है कि जितने प्रीफिक्सेस हैं उन सब के आगे पावर्स में ए आ रहा है और उनकी पावर जो है वो पॉजिटिव होंगी। अब हम सब मल्टीपल्स के हवाले से बात कर लेते हैं, यानी -10 की पावर नेगेटिव पावर्स के साथ। तो इसमें पहला है डेसी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻1। सेंटी सी 10⁻⁻2। मिली एम 10⁻⁻3। माइक्रो म्यू 10⁻⁻6। नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁹। पिको स्मॉल p से 10⁻⁻12 एंड फेमटो को स्मॉल f से 10⁻⁻15 एंड एटो को a से एंड 10⁻⁻18। तो ये पॉजिटिव पावर्स वालों में सिर्फ 2 O वाले हैं जिनको आपने याद रखना है, किलो एंड हेक्टो। लेकिन यहाँ पर देखें I आ रहा है, डेसी, सेंटी, मिली, यहाँ माइक्रो, नैनो, यानी जो O और I वाले हैं उनकी पावर जो है वो नेगेटिव में आ रही हैं। तो इस तरह से
ये प्रीफिक्सेस हैं जो सब मल्टीपल्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं, ये मल्टीपल्स के हवाले से एंड सब मल्टीपल के हवाले से। तो प्रीफिक्सेस क्या हैं? यही ये सिंबल जो हैं हम SI यूनिट से पहले लगाते हैं। अगर 10 की पावर 18 आ गई है तो हम E सिंबल प्लेस कर देंगे, 10 की पावर 15 आ गई है तो P सिंबल प्लेस कर देंगे, 10 की पावर 12 है तो T कैपिटल, टेरा, इस तरह गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो एंड डेका। तो बेटे ये आप देखिएगा, अच्छी तरह इसको समझिएगा। ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं प्रीफिक्सेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।